प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। अब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन से वेज होते हैं वो देखना है। अगर बरोबर है का? हाँ, नहीं So problem solving strategies are systematic methods used to find effective solutions to problem. So अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सॉल्यूशंस कैसे कैसे फाइंड करने हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगानी है। अगर हमें कुछ ऐसे कंपटीशन वगैरह है, ठीक है, उसको अगर हमें जीतना है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान करते हैं। या फिर कोई एग्जाम है, एग्जाम के लिए बस हमारे पास वक्त कम है तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि सिर्फ PYQ करने है ना, या फिर जब इंपॉर्टेंट मार्क्स किए सिर्फ वही करना है। तो ये स्ट्रैटेजीज होती है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेम थिंग यहाँ पर हमें आज स्टडी करना है। सो फर्स्ट वन है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर में क्या होगा, ट्रायल मल्टीपल सिचुएशंस हमने ट्राई करते जाने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एंड एरर में अगर कोई एरर आया देन उसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो ट्राइंग डिफरेंट सॉल्यूशंस अंटिल करेक्ट वन इज फाउंड, सिंपल बट टाइम कंज्यूमिंग। सो एग्जाम्पल है यहाँ पर गेसिंग अ पासवर्ड। तो ट्रायल एंड एरर में अगर हमें किसी का पासवर्ड पता नहीं तो हम लोग गेस करते जाते हैं, बर्थ डेट होगा या फिर इनिशियल्स होंगे नाम के, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड डालते जाते हैं, ट्राई करते हैं। अगर हुआ तुक्का लगा तो लगा, नहीं तो फिर वो लॉक हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। देन कम्स अल्गोरिदमिक स्ट्रेटेजी। अल्गोरिदम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, हम लोग उसे अल्गोरिदम कहते हैं। फिर वो जब हम लोग इसको कोडिंग में डिटेल में देखेंगे, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम, वो आपको नहीं है, IT वालों को एंड कंप्यूटर वालों को है। सो उसमें अगर आप लोग देखोगे मल्टीपल अल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग अल्गोरिदम्स होते हैं। सो उनमें से अल्गोरिदम हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। एंड स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोसीजर guarantees a solution if followed correctly. So अगर algorithm की जो proper procedure होती है, typical procedure होती है, वो अगर follow की तो हम लोग problem को properly solve कर पाएंगे। Example है इसका sorting numbers according to sorting algorithm. Now there are multiple sorting algorithms जहाँ पर हम लोग नंबर को सॉर्ट कर सकते हैं, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। जंबल नंबर्स दिए हुए उनको हमें सॉर्ट करना है इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसमें होता है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। सो उनको यूज करके हम लोग नंबर्स सॉर्ट करते हैं, ओके। देन comes the next, that is heuristic strategy, uses rules of thumb और experience। अब यहाँ पर हमें क्या लगने वाला है, एक तो प्रॉपर एकदम ज़्यादा नॉलेज वाला पर्सन लगेगा या फिर एक्सपीरियंस वाला पर्सन लगेगा, तभी ये स्ट्रैटेजी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी एक इशू है कि अगर उस पर्सन से गलती हो गया तो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगा। होता है ना कभी कभार, क्योंकि हम भी तो इंसान हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस होगा तभी भी हमें कुछ गलतियाँ हो सकती है, राइट। सो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि फास्टर बट मे नॉट बी परफेक्ट। परफेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि गलतियाँ भी हो सकती है, ओके। एंड इसका एग्जाम्पल है चूजिंग द नियरेस्ट रूट यूजिंग एक्सपीरियंस। अब ये एग्जाम्पल फिर से आ गया है जो हमने पिछले टॉपिक में कहाँ पे देखा था, फर्स्ट डे पे हमने एक चीज में देखा था एग्जाम्पल। ठीक है, बाद में देखते हैं। बट एग्जाम्पल समझ में आया कि चूजिंग नियरेस्ट रूट। अब हमें अपना एरिया पता होता है तो वी हैव एक्सपीरियंस कि हमारे एरिया में कहाँ पर कौन सा रूट है। सो वी कैन इजीली फाइंड द रूट। देन डिवाइड एंड कॉन्क्योर। सो डिवाइड एंड कॉन्क्योर किसने किया था सबसे पहले, याद है, एकदम बड़ा एग्जाम्पल किसने, इंग्रजांनी, बरोबर। सो ब्रिटिश लोगों ने डिवाइड एंड कॉन्कर किया था, यही हमें यहाँ पर करना है, प्रॉब्लम को डिवाइड करना है और फिर उसे सॉल्व करना है, ओके। सो ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड सॉल्व ईच पार्ट इंडिपेंडेंटली। ये किसका एग्जाम्पल आ रहा है, कल क्या पढ़ा हमने, वो भी याद नहीं। टॉप डाउन अप्रोच, हाँ, वो भी हम लोग ने डिवाइड किया है ना, मेन प्रॉब्लम को हम लोग डिवाइड करते गए एंड फिर उसके हर एक सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, दैट इज डिवाइड एंड कॉन्कर, ओके। देन एग्जाम्पल है इसका मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। अब यहाँ पर कोई भी चीज को क्या करता है, सपोज
अब ये मेरा सीक्वेंस ऑफ नंबर है, ठीक है। सो मर्ज सॉर्ट क्या करता है, आपको इतना इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं, बट ये एग्जाम्पल एक्चुअल में क्या है वो पता होना चाहिए। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मर्ज सॉर्ट में अब पहले इसको डिवाइड करेंगे इन 2 इक्वल पार्ट्स। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। अब इसको इक्वली डिवाइड तो नहीं कर सकते, सो ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट। अब इसको मैंने डिवाइड किया, अब इस पे सॉर्टिंग लगेगी, ठीक है। सो सबसे पहले तो हर एक को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जाना पड़ेगा, फिर इसको भी डिवाइड करेंगे, फिर सिर्फ 9 रहेगा, एंड देन ये तो ऑलरेडी डिवाइडेड है, सो इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। फिर से इसको डिवाइड किया, 4 1 9 0 3 ये नंबर्स आ गए। फिर इसको मर्ज करेंगे, मतलब एक साथ लाएंगे, तो जब मर्ज कर रहे हैं तब सॉर्टिंग वे में आएगा, मतलब पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3, फिर 4 एंड देन 9। समझ में आया? एंड देन हमें मिल गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। सो डिवाइड एंड कॉन्कर क्या किया, पहले डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, फिर उसको डिवाइड किया, फिर उसको डिवाइड किया, जब तक सिंगल यूनिट्स नहीं आते, एंड देन उसको मर्ज किया, फिर एक साथ लाया, तो हमें मिल गया आउटपुट। ओके, कुछ ऐसे ही काम करता है हमारा मर्ज सॉर्ट। देन ग्रिडी स्ट्रेटजी, चूज द बेस्ट ऑप्शन एट ईच स्टेप, सिंपल एंड फास्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, ग्रिडी मतलब एक एक लेवल पे, जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे हम लोग, उस एक एक लेवल पे एक एक बेस्ट ऑप्शन चूज करते जाएंगे। मतलब कोई प्रॉब्लम आए तो बेस्ट ऑप्शन मल्टीपल वेज होते हैं, उनमें से एक चूज करना है एंड देन उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इससे क्या होगा, सिंपल भी होता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता, और फास्टली हमें सोल्यूशन भी मिल जाएगा। एंड एग्जाम्पल इसके है सिलेक्टिंग मिनिमम कॉइन्स फॉर चेंज। अब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमारे पास चेंज होगा वो हम लोग देते हैं क्या, नहीं। मतलब ज़्यादा कॉइन्स अगर होंगे तो हम लोग चेंज के लिए देते हैं क्या, ज़्यादा नोट्स होंगे तो नहीं देते। हम लोग जितना मिनिमम हो सकते, मतलब अगर हम लोग इसमें गए, शॉप में गए, उन्होंने बोला कि 370 बिल हुआ है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, 500 का अगर नोट होगा तो वो देते हैं छुट्टा देने से पहले, क्योंकि छुट्टा हमें मोस्टली रिक्शा वालों को, सब्जी वालों को, उनको ज़्यादा देना पड़ता है, तो हम लोग बड़े शॉप्स में 500 का नोट पहले आगे करते हैं। बट वो अगर बोले कि छुट्टा नहीं है तो फिर हमें छुट्टा करना पड़ेगा, नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट अब ईजी वे है। बट कॉइन्स का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना, समझ में आया? सो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टिंग मिनिमम कॉइन्स फॉर द चेंज ऑफ ग्रिडी स्ट्रेटेजी। सो हम लोग एक एक करके लेवल करते जाते हैं। मतलब इन दोनों को रिलेट करने से, मतलब ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर उनके पास चेंज नहीं है, शॉप कीपर के पास चेंज नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, नोट रिटर्न लेंगे और देते वक्त एक एक लेवल, मतलब अब हाँ इतना हो गया, 20 निकाला, 100 निकाला, फिर 50 निकाला, ऐसे हम लोग सॉर्ट करते गए, ठीक है। सॉर्ट करते गए मतलब चेंज अवेलेबल करते गए। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रिडी स्ट्रेटेजी। सिंपली हर एक स्टेप पे एक एक करके हम लोग उन्हें कॉइन देते गए और हमें चेंज मिल गया। ओके, समझ में आया? दिस वॉज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी।